बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी और इस दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार भी यात्रा में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। पूर्व राज्य मंत्री खान मोहम्मद हुसैन और ज्येष्ठ कांग्रेस के नेता लक्ष्मण राव ताड़े ने विश्राम गृह में जानकारी दी। अकोला में 2 दिन तक चलने वाली इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी 16 नवंबर को सुबह पातुर से पैदल अपनी यात्रा शुरू करेंगे और दूसरे दिन बालापुर होते हुए बुल्ढाना की ओर रवाना होंगे। इस यात्रा में हजारों की संख्या में नागरिक मौजूद रहेंगे और इस अवसर पर कांग्रेस के प्रशांत गावंडे और कपिल डोके भी मौजूद रहने वाले हैं। 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा जो शुरू की है वो 7 नवंबर को महाराष्ट्र में दाखिल हो रही है और अकोला जिले में वो 16 नवंबर को आएगी। उस दृष्टिकोण से इस विभाग की जनता से विनती करने के लिए कि आप हजारों लाखों की तादाद में इसमें आए और इस पदयात्रा में जुड़कर इस देश की अखंडता एकता को किस प्रकार से हम सब मिलकर कायम रख सकते हैं उसके लिए प्रयत्न करें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के महाराष्ट्र के जालना में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में वो यवतमाल भी पहुंचेंगे और लिहाजा विधायक कैलाश गौरंटियाल के नेतृत्व में महिलाओं ने बाइक रैली निकालकर यात्रा का समर्थन किया है। भारत जोड़ो अभियान के समर्थन में उदय कैलाश गौरंटियाल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कमेटी ने जालना में एक रैली का आयोजन किया। भारत जोड़ो यात्रा अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने की है और इस अभियान के तहत देश के सभी राज्यों से पैदल यात्रा निकाली गई है। अब यवतमाल से ये यात्रा करेंगे और इसीलिए ये यात्रा जालना जिले से भी की गई है, जिसमें कि लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा को लेकर के जालना में विधायक कैलाश गौरंटियाल के नेतृत्व में महिलाओं ने बाइक रैली निकालकर यात्रा का समर्थन भी किया है और इस बीच जालना विधायक कैलाश गौरंटियाल, राजा भाऊ देशमुख, शेख मोहम्मद समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। चंद्रपुर में वन विभाग ने अनूठी पहल की है। वन क्षेत्रों के नागरिकों को विशेष मानव मास्क का वितरण किया गया। खेतों और वन क्षेत्रों में काम करते समय इस मास्क को सिर के पीछे पहनने का निर्देश दिया गया। वन विभाग ने एक बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया है। बता दें कि खरीफ फसल कटाई के दौरान जिले भर के वन क्षेत्रों में मानव वन्य जीवन संघर्ष बढ़ गया है और ऐसे में फसल की कटाई और खेत में अन्य काम करना भी संकट बनता जा रहा है। वन विभाग की ओर से युद्ध स्तर के उपाय किए जा रहे हैं। वन विभाग ने चंद्रपुर जिले के प्रसिद्ध तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाके मोहरली और वन क्षेत्र में नागरिकों को विशेष रूप से निर्मित मानव मास्क वितरित किए गए। नागरिक अक्सर फसल काटने और अन्य कृषि कार्य करने के लिए क्षेत्र के खेतों में जाते हैं। बाघ के हमले से उनके रोजगार पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। नांदेड़ के शेलगांव में बौद्ध समुदाय और मातंग समुदाय की राख का कई सालों तक अंतिम संस्कार किया गया था। अब एक नया शमशान घाट बनाया गया है और अब उस संस्थान पर मराठा और अन्य समुदाय के सदस्य दाहन संस्कार कर रहे हैं। इसलिए शेलगांव के महिलाओं और पुरुषों ने मंचन किया कि शेलगांव के बौद्ध समुदाय और मातंग समुदाय के लिए एक नया कब्रिस्तान बनाया जाए और अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय अर्धपुर में लोगों ने धरना दिया। अकोला के MIDC फेज 1 में अकोला केमिकल फैक्ट्री के 70 मजदूरों पर भुखमरी की नौबत मंडरा रही है और इस बीच प्रदूषण विभाग में निवेदन लेकर पहुंचे अकोला केमिकल फैक्ट्री के मजदूरों ने निवेदन किया और ये कहा है कि
पिछले 20 से 25 साल से केमिकल फैक्ट्री में सभी मजदूर काम कर रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ा है और सभी मजदूर पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हर साल उनका मेडिकल चेकअप भी होता है, लेकिन उसी कंपनी में काम करके रिटायर हुए कुछ मजदूर अब इस फैक्ट्री को बंद कराने में लगे हुए हैं और फैक्ट्री के बारे में गलत शिकायत देकर प्रदूषण विभाग को गुमराह कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से नियमों के पालन न करने के संदर्भ में फैक्ट्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी वजह से सभी मजदूर दिवाली भी नहीं मना पाए और अब सारे नियमों का पालन करने के बाद भी इस फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने के आदेश प्रदूषण विभाग की ओर से दिए गए हैं। फिलहाल मजदूरों ने इस मामले में सही और ठोस निर्णय मजदूरों के हित में लेने की मांग की है। नेवासा तहसील के लिहारवाड़ी शिवरा में रहने वाली अनिल साहेब राव पुंड ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक युवक घर में अकेला था और इस बीच मृतक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी सारी संपत्ति मेरी बहन के नाम पर दी जानी चाहिए। मैं खुद आत्महत्या कर रहा हूं और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुणे के वडगांव शेरी के एक गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने की सूचना पर पहुंची अग्निशामक दल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और इस बीच जनहानि होने की भी कोई खबर सामने फिलहाल नहीं आई है और इस मामले पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। नासिक के वडनेर क्षेत्र में पाथर्डी रोड के एक गोदाम में सुबह अचानक आग लगी। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। मामले की सूचना पर दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच दमकल की 12 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि गोदाम के आसपास का रिहायशी इलाका अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। बता दें कि नगर निगम प्रशासन ने इस गोदाम की प्रशासनिक पंजीकरण की पुष्टि नहीं की है और इस गोडाउन के अवैध पाए जाने पर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी अवैध गोदाम की जांच कर उन पर कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। जालना शहर में अवैध रूप से चल रहे दुकानों और अवैध अतिक्रमण पर नगर प्रशासन पालिका ने कार्रवाई की। इन दुकानों और हाथ गाड़ियों के चलते ट्रैफिक समस्या खड़ी होती है, जिसको लेकर लोगों ने भी नगर प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद जालना नगर पालिका के अधिकारियों ने कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटाया। जालना के भीमनगर में कूड़े में 5 महीने का भ्रूण मिला है, जिसको अज्ञात महिला ने फेंक दिया था, जिसके बाद वहां के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भ्रूण को जालना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर डॉक्टर ने नवजात को मृत घोषित किया। इस घटना के बाद सदर बाजार पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महाराष्ट्र के जालना से यह खबर है, जहां पर कूड़े के ढेर में एक 5 महीने का भ्रूण मिला है, जिसको लेकर के पुलिस को इस बारे में सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने देखा कि कूड़े के ढेर में एक 5 महीने का भ्रूण मिला है। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। तकनीक और भागदौड़ भरी जिंदगी में परंपराएं, तीज त्योहार और मान्यताएं पीछे छूटती चली जा रही हैं, लेकिन मेलाघाट का आदिवासी समुदाय आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। मेलाघाट में इन दिनों साप्ताहिक बाजार का आयोजन हो रहा है, जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। पारंपरिक पोशाक पहने पशु चराने वाले थाटिया भाई साप्ताहिक बाजार में बांसुरी बजाते हुए दिख रहे हैं और लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। इस दौरान इस समाज के लोग नमक मिर्च मसाले जैसे घरेलू सामान दिवाली के उपहार के रूप में मांगते हैं।
वाशिम जिले के स्टेट ऑफ इंडिया शाखा मनोरा के बैंक को इस बैंक में कल रात आग लग गई। नागरिकों की सजगता से आग बुझाई गई। इस बीच किसी के हाथाहाथ होने की जानकारी नहीं है। बता दें कि रात में कर्मचारी बैंक बंद करके निकल गए थे और इसके बाद राहगीरों ने बैंक से धुआं आता देख करके बैंक मैनेजर और पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। इस बीच स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारण को पता लगाने में जुट गई है और आगे की कार्रवाई कर रही है पुलिस। जालना में 2 दिन पहले बड़ा हादसा हुआ। रोलिंग मिल के भट्टी में विस्फोट होने से 6 मजदूर घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती मजदूर में एक की मौत हो गई। वहीं स्थानीय ने हादसे की जांच करने की मांग की है। नासिक के भारत सुरक्षा प्रेस के महासचिव जगदीश गोडसे ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नासिक की करेंसी नोट प्रेस में अब भारतीय चलार्थ पत्र समेत नेपाल की भी मुद्रा यानी 1000 रुपए के नोट छापे जाने वाले हैं। भारत प्रतिभूति मंत्रालय भारत सुरक्षा प्रेस के जरिए नासिक के ISP प्रेस में ये नेपाल के डिजिटल नोट छापे जाएंगे, जिस पर यहाँ पर नियुक्त कर्मियों और मजदूर संघ ने खुशी जताई है। भारतीय नोटों समेत अन्य देशों के नोट नासिक में छापे जाने की बात को लेकर के प्रशासन में भी एक अलग ही आत्मविश्वास, अभिमान और आनंद दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के नासिक से ये खबर है। नासिक के करेंसी नोट प्रेस में नेपाल के नोट 1000 रुपए के नोट प्रेस में छापे जाएंगे। जगदीश गोडसे ने इस बारे में जानकारी दी है। 1000 रुपए के नोट प्रेस में छापे जाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक से यह खबर है। जगदीश गोडसे ने इस बारे में जानकारी दी है।